अभी कुछ समय पहले की ही बात है। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, जो अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान थे। उनका बेटा बहुत ही ज़िद्दी था। यहाँ तक कि जब मैंने उन्हें जो उपाय मैंने उनको लिख कर दिए थे, वो उन्हें वो भी नहीं करने दे रहा था। तो उसके फ़ादर ने मुझसे पूछा कि हम अगर हम उपाय ही नहीं करेंगे, तो हम इस दुविधा से निकलेंगे कैसे? तो मैंने उनसे उपाय इस तरीके से करवाए कि उनके बेटे को पता भी नहीं चला कि वो उपाय कर रहा है और उसे रिजल्ट भी मिला। अब आप सोचोगे कि ऐसे कैसे उपाय होते हैं कि आप उपाय कर भी रहे हो और आपको उसका रिजल्ट भी मिल गया। क्या सचमुच ऐसा होता है? हाँ, ऐसा सचमुच होता है। अगर ज्योतिष में ग्रहों के अनुसार कुदरत चल रही है, तो उन्हीं ग्रहों के अकॉर्डिंग उपाय भी होते हैं। और सिर्फ उपाय ही नहीं होते हैं और सिर्फ चीज़ें ही नहीं होती हैं। उनके अकॉर्डिंग जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, जो लोग आपके साथ हैं, चाहे वो रिश्ते के रूप में हैं, चाहे किसी भी रूप में आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अलग-अलग ग्रह से ही देखे जाते हैं। जिन रिश्तों को आप निभाकर चल रहे हैं, वो भी। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज टाइम चेंज हो चुका है। बच्चे एस्ट्रोलॉजी पे यकीन नहीं करते, लेकिन एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पूरा काम करिए। कुदरत एस्ट्रोलॉजी के तरीके से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से अपने ग्रहों को अपने रिलेशंस में ही अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह, सूर्य से पिता को देखा जाता है, हमारी आत्मा को देखा जाता है, सोल को देखा जाता है, गवर्नमेंट को देखा जाता है, अथॉरिटी को देखा जाता है, इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाता है। अगर आपका सूर्य कहीं खराब है भी, अगर कुंडली के अंदर आपको नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है या फिर आपकी सोशल नेटवर्किंग नहीं बन पा रही है, तो आप हमेशा अपने पिता के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर चलिए। आप डेली उनके पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आप उनके साथ रिलेशंस अच्छे बनाकर चलेंगे, तो आपका सूर्य खुद ब खुद अच्छा होने लग जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा कुंडली के अंदर जो सेविंग इंसान की देखी जाती है, वो चंद्रमा से ही देखी जाती है। प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी का सुख, ये सब चंद्रमा से ही देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा होकर बैठा हुआ है, तो आपके पास ये सब चीजें आएंगी। अगर कहीं ना कहीं ये ग्रह खराब है, तो आपके पास पैसे भी रुक कर आएंगे और आपके पास सेविंग भी नहीं होगी। और चंद्रमा ग्रह से रिलेशन में देखा जाए तो माँ को देखा जाता है, मौसी को देखा जाता है, नानी को देखा जाता है। तो अगर आपका चंद्रमा कहीं अगर खराब है भी, तो आप अपने माँ के साथ, अपनी मौसी के साथ और नानी के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखिए। अगर आप उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे, तो आपका चंद्रमा आपको खुद ब खुद रिजल्ट देगा। और अगर आपके पास माँ का या नानी का इनका सुख नहीं है, तो आप बुजुर्ग औरतों की या विधवा औरतों की सेवा कीजिए। अगर आप उनकी हेल्प करेंगे, तो भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपके बॉडी के अंदर देखा जाए तो जो ब्लड होता है वो मंगल ग्रह से ही देखा जाता है। आपके जो भाई होते हैं वो भी मंगल ग्रह से ही देखे जाते हैं। जो यार दोस्त होते हैं, आपका सर्कल होता है, वो भी मंगल ग्रह से ही देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल अच्छा नहीं बैठा हुआ है, तो आपके और आपके भाई के अंदर रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में दूरियां होंगी। और अगर और आपको यार दोस्त भी ऐसे ही मिलेंगे जिनके साथ आप अपनी जिंदगी में गुमराह हो रहे होंगे। और अगर यही मंगल आपका अच्छा बैठा हुआ है, तो आपको अपने भाइयों का सपोर्ट मिलेगा और यार दोस्त भी ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे ले जाने में आपकी हेल्प कर सके।
अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं भी बैठा हुआ है, तो आप उसको अच्छा कर सकते हैं। आप कोशिश तो करिए कि आप यार दोस्त ऐसे देखिए कि जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करें। आप अपने भाइयों से हमेशा बनाकर रखिए। अगर आप मंगल को अच्छा रखेंगे तो आपको हेल्थ वाइज भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह बुध ग्रह से अगर रिलेशंस में बात करी जाए तो बहन, बुआ, बेटी बुध ग्रह से ही देखी जाती है। अगर इंसान बिजनेस कर रहा है, वो भी बुध ग्रह से ही देखा जाता है। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव देख रहे हैं, आपको वो क्लाइंटेशन नहीं मिल पाती है, आपको अच्छा मुनाफा नहीं होता है, तो आप अपनी रिलेशंस को अपनी बहन, बुआ, बेटी के साथ अच्छे बनाइए। अगर आप जब भी उनके घर जाते हैं तो कुछ मीठा लेकर जाइए। जितने आपके उनके साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, आपका बुध ग्रह अच्छा होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजर भी बुध ग्रह से डरते हैं। अगर इंसान का बुध अच्छा तो सब कुछ अच्छा, क्योंकि जब भी इंसान के काम अटकते हैं 99 पर आकर, तो वो बुध ग्रह से ही देखे जाते हैं। तो आप भी अगर चाहते हो कि आपके कामों में रुकावटें ना आए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो और आप वो रुकावटें फेस ना करें, तो हमेशा अपने घर की बहन, बुआ, बेटी से बनाकर रखिए। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह से घर के बड़े बुजुर्गों को देखा जाता है। आपने हमेशा देखा है कि घर के बड़े हमेशा हमें सिखाते हैं कि आपको ये करना है, इस टाइम पे ये नहीं करना, इसको इस तरीके से करिए। वो हमेशा हमें ज्ञान की बातें सिखाते हैं। और बृहस्पति ग्रह से ज्ञान को भी देखा जाता है, इंसान की स्किल्स को भी देखा जाता है, और वही ज्ञान हमें हमारे बड़े बुजुर्ग देते हैं। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप हमेशा उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आप उनका आशीर्वाद लोगे तो आपका बृहस्पति अच्छा होगा, और अगर जब बृहस्पति अच्छा होता है तो आपको हर चीज़ बड़े रूप में मिलती है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप अपना गुरु बनाइए। अगर आप अपना गुरु बनाओगे, तब भी आपका बृहस्पति अच्छा होगा, क्योंकि आपकी किस्मत जो देखी जाएगी वो बृहस्पति ग्रह से ही देखी जाएगी। अगर आपके अगर आपके आसपास कोई मंदिर है, तो वहाँ पर जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, आप उनके डेली पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तब भी आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा होगा। आप गुरुओं से हमेशा बनाकर रखिए। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो लग्ज़री देता है, जो आज के टाइम पे सबकी चाहत है कि हम एक लग्ज़री लाइफ़ जिएँ, सारे सुख हमारी ज़िंदगी में हों, तो वो शुक्र ग्रह से ही देखा जाता है। और शुक्र ग्रह क्या होता है? आपका लाइफ पार्टनर। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा रिलेशन अच्छे बना के रखोगे, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करोगे और हमेशा उनके साथ बनाकर एक दूसरे के साथ बनाकर चलोगे, तो आप अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर पाओगे, क्योंकि जब एक दूसरे के साथ आप खड़े होगे, तो आपका शुक्र अपने आप आपको रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। आपने देखा ही है, अधिकतर लोग शनि ग्रह से डरते हैं, और जायज़ भी है, क्योंकि शनि ग्रह है, शनि ग्रह को न्याय से देखा जाता है। वो एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है। तो आप अगर अपने कर्मों के साथ-साथ अपने रिलेशंस में अपने चाचा के साथ रिलेशन अच्छे रखते हो, अपने ताऊ जी के साथ अच्छे रिलेशन रखते हो, तो आपका शनि ग्रह अच्छा होता है। और अगर आपकी फैक्ट्री है, आपका बिज़नेस है, आपके नीचे वर्कर काम करते हैं, तो आप उनके साथ हमेशा रिलेशंस अच्छे बना के रखिए। आप उनसे काम भी करवाइए, उसके साथ उनका भी ध्यान रखिए। आपके घर में भी जो सर्वेंट काम करते हैं, वो भी शनि ग्रह से ही देखे जाते हैं। लेबर क्लास शनि ग्रह से ही देखी जाती है। अगर आप उनकी उनके साथ मिसबिहेव नहीं करते, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखते हो, तो आपका शनि आपको हमेशा अच्छा फल देगा। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु राहु से आपके ससुराल को देखा जाता है, आपके आस-पड़ोस को देखा जाता है। अगर आपका राहु अच्छा भी नहीं बैठा हुआ, तो आप अपने ससुराल से हमेशा अच्छा रिलेशन बना के रखिए। कोशिश करिए कि जब भी आप जाएँ तो कुछ ना कुछ मीठा उनके लिए लेकर जाएँ।
आपके अड़ोस-पड़ोस में जो भी लोग हैं, जो जैसा भी माहौल है, आप उसमें भी अच्छा रिलेशंस बना के रखिए। जितना आप अपना राहु अच्छा रखेंगे, तो उतनी ही आपके अचानक से आने वाली परेशानियाँ खत्म होंगी और राहु अपना अच्छा रिज़ल्ट देगा। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह, सबसे पहले तो केतु ग्रह बेटे से देखा जाता है, जिसके आने पे इतनी खुशियाँ हमारे, अगर इंडियन कल्चर में देखा जाए तो जब बेटा होता है तो इतनी खुशियाँ मनाई जाती हैं, उसको इतनी विशेस दी जाती हैं। लेकिन जब वही बेटा कामयाब नहीं होता है तो उसके लिए क्या-क्या सुनने को मिलता है। लेकिन सिर्फ गलती उसी की नहीं होती है, कहीं न कहीं उसमें आपके भी ग्रह, आपकी भी सोच का फ़र्क होता है, क्योंकि केतु ग्रह से सोच को भी देखा जाता है। अगर आपकी भी सोच अच्छी नहीं है, तो आपको अपने बेटे का सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जब उसके कामयाब होने का टाइम आएगा, तो वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आप अपने केतु ग्रह को किस तरीके से ठीक रख सकते हैं? आप हमेशा अपने बेटों से बनाकर रखिए, अपने जीजा से, साले से, मामा से हमेशा अच्छे रिलेशंस बनाकर रखेंगे, तो आपका केतु ग्रह अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। और आने वाले टाइम पे जब आपके बच्चों के कामयाब होने का टाइम आएगा, तो वो उनको भी अच्छा रिज़ल्ट देगा। और इसके साथ-साथ आप अपनी सोच को भी हमेशा अच्छा रखिए, क्योंकि जितनी आपकी सोच अच्छी होगी, केतु उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। अगर आप अपने घर के अंदर सभी ग्रहों से रिलेटेड रिश्तों को अच्छा रखोगे, तो आपको कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही अपने ग्रहों को अपने आप ठीक कर लोगे। अगर आप ऐसा करोगे, तो रिज़ल्ट आपको खुद ब खुद मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट और कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी।